जी हाँ, हम बात करते हैं नगर पंचायत जरही के उम्मीदवार भगवती चंद्र की, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कई मुद्दे आम जनता के सामने रखे, जिस पर सीधा सीधा मतदाताओं पर देखने को असर मिल रहा है। वहीं दोनों राष्ट्रीय दल के पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा नगर पंचायत जरही की चुनावी दंगल किसके सिर पर जीत का ताज देखने को मिलता है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी भगवती चंद्र सभी पार्टियों पर भारी देखने को मिल रही हैं। वहीं बात करें डॉक्टर प्रताप नारायण वरिष्ठ पत्रकार की, उन्होंने भी इस 25 साल तक सेवा करते हुए वो आ रहे हैं, चाहे वह डॉक्टर जगत में हो या पत्रकारिता जगत में। इनका कहना है, मेरे कामों को देखकर और मेरे व्यवहार से आम जनता मुझे वोट देगी और मैं जीतकर जरही के विकास को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करूंगा और जरही को उगता सूरज बनाऊंगा और हर वर्ग के लिए काम करूंगा। ये मेरा संकल्प है। नमस्कार, मैं गुरजीत सिंह आपका जन सेतु में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सूरजपुर जिला के जरी नगर पंचायत में मैं बताना चाहूंगा, यहाँ की जो भगवती चंद्रा जी जो हैं, ये इनको बहुत अच्छा चिन्ह भी मिला हुआ है, जो कि गृहिणियों के लिए बहुत अच्छा मान्य है। क्या है तो वो है गैस सिलेंडर। मैं बताना चाहूंगा, इनको सिलेंडर छाप मिला हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि ये पढ़ी लिखी हुई हैं, ये एनएम की पढ़ाई की हुई है और सबसे अच्छा ये भी है कि ये पढ़ी लिखी होने के साथ साथ इनके हस्बैंड जो हैं वो भी एक डॉक्टर हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर प्रताप नारायण जी, जो जरी के बहुत बोला जाए तो एक डॉक्टर भी है और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच में मैडम बैठी हुई हैं भगवती चंद्रा जी। आइए हम उनसे भी कुछ बातें करते हैं। आपको गैस सिलेंडर छाप मिला हुआ है जी, जो कि गृहिणियों का सबसे अच्छा माना जाता है कि रसोई हाँ, है ना। तो आप ये नगर पंचायत में अपने जीत के बाद ये यहाँ के लोगों को क्या सौगात देना चाहते हैं? जी, मेरा यहाँ सबसे पहला काम यही रहेगा कि यहाँ महिलाओं के लिए गृह उद्योग की स्थापना की, यहाँ सबसे पहला प्राथमिकता यही रहेगी। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ खेल कूद सब कुछ लेके जो है पंचायत में जो और भी व्यवस्थाएं चाहिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ खेलो इंडिया के तहत बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जैसे हॉकी, फुटबॉल, ये सब। मैं बताना चाहूंगा, जो भगवती चंद्रा जी जो गैस सिलेंडर छाप से जो चुनाव लड़ रही हैं, आखिर उनका नाम ये क्षेत्र में गूंज क्यों रहा है? उनके पीछे आखिर शख्स कौन है? आइए हम उनसे भी कुछ बात करते हैं। जो भगवती चंद्र जी को आज ये मिला है नगर पंचायत के लिए जो लड़ रही हैं चुनाव के लिए, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा बताते। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा आपके चैनल को। वाकई में जरही नगर पंचायत एक जंक्शन है। प्रयागराज जाना हो या काशी विश्वनाथ की नगरी जाना हो, यही वो जंक्शन है जहां रायपुर राजधानी से, दुर्ग से, बस्तर से लोग होकर गुजरते हैं। यह नगर पंचायत इसी नाते बेहद ही खास हो जाता है तो छोटा नगर पंचायत, लेकिन आज तक इस नगर पंचायत में जो विकास की गाथा लिखी जानी चाहिए थी, अभी तक लिखी नहीं गई है। लोगों को बताया गया है, लोगों को गुमराह किया गया है कि विकास केवल यहां रोशनी फैला देने से हो जाता है। तो कैसी रोशनी? यहां रोशनी फैलती है बेरोजगारों की। महिलाएं बेरोजगार हैं, महिलाओं को किसी तरीके की सुविधा यहां नहीं मिलती। यहां सामाजिक सुरक्षा की बात की जाए, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों को अब तक गुमराह किया गया है। पिछली सरकारें जो है नगर पंचायत में रही हैं, वो किसी कैडर की सरकारें नहीं रही। यहाँ भाजपा, कांग्रेस विधानसभा, लोकसभा में लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ मुद्दे स्थानीय होते हैं। भगवती चंद्रा का नाम गूंजने का मुख्य वजह यही है कि हमारे जो मुद्दे हैं उसे जनता हाथों हाथ ले रही है। भगवती चंद्रा आज के समय में एक ऐसी प्रत्याशी बन चुकी है जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं जबरदस्त टक्कर दे रही है और निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत होता है, जनता भी कहती है कि भगवती चंद्रा हमारी ओर से हैं। राजनीतिक दलों की ओर से तो टिकट नहीं दिया गया योग्य उम्मीदवार को, किंतु इस बार जनता अपनी योग्यता दिखाएगी और ये साबित करेगी कि नगर पंचायत जरही में विकास कैसा होना चाहिए। ये हम जीतने के बाद भगवती चंद्रा खुद बताएंगी और पूरे जनता के सहयोग से यहाँ जो भी कार्य किए जाएंगे वो कार्य ऐसे होंगे जो पिछले 15 सालों में नहीं किए गए हैं। अच्छा सर, आप जानते हैं जैसे ये जरही नगर पंचायत के जस्ट बगल में जो बाजार लगता है, बाजार घाट जिसको बोलते हैं, उसके बगल में ये मांस बिकता है, वहीं पे सब्जी दुकान भी है, वहीं पर बाजार भी लगता है।
तो जो मुर्गों के जो जो चमड़ी होती है, जो उनके मतलब बाल होते हैं, जो भी मतलब उनको बोला जाएगा, उनको उस बाजार के बाहर फेंक दिया जाता है, और जिसका गंध बहुत मारता है अपने बाजार में। तो वहां की बाजार घाट में भी जो है उनके भी बहुत बार सवाल उठे हैं, मुद्दे आए थे हमारे पास। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो सफाई नहीं होती है, जो गंध महकता है, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जरही की जो देवतुल्य जनता कहते हैं हम, देवतुल्य एक ऐसा शब्द है जो पिछले कई दिनों से, कई सालों से राजनीति में ट्रोल कर रहा है, देवतुल्य जनता। लेकिन वाकई में जनता देवतुल्य होती है तो जनता के लिए हम तैयार रहेंगे। ऐसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्यगत विषमताएं पैदा करते हैं, संक्रमण का कारण बनते हैं। यह बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि वहां मांस कटता है, बाजार के बगल में है। एक और बहुत बड़ी बात है कि जहां मांस और मुर्गे का दुकान है, मछली का दुकान है, मछली बाजार है, उसके ठीक बगल से आपने देखा होगा नगर पंचायत को रास्ता जाता है। आप जब भी प्रवेश करते हैं तो नगर पंचायत के बाईं ओर यह मांस बाजार बिक्री के लिए वहां लगाया गया, वहां बनाया गया है, जिसका लेआउट पता नहीं किसने किया है। उसके संस्कार कैसे थे कि नगर पंचायत के ठीक बगल में आप मांस मछली का दुकान खोल के रखे हैं, उसका स्थान चयन किसने किया, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस चीज का जवाब जनता देगी। और भगवती चंद्रा यदि जीत के आती हैं तो निश्चित तौर पर वहां से मांस मछली का दुकान दूसरे जगह विस्थापित किया जाएगा, ऐसे जगह पे जहां दुकानदारों को भी तकलीफ ना हो और ग्राहकों को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा सर, एक सवाल और, ये हम जरी नगर पंचायत को स्वच्छ भारत अभियान की तौर पे हम देखते हैं, लेकिन हमारे जरी नगर पंचायत में ही नशा को लेके बहुत प्रसिद्ध है, जो कि गांजा, तो तरह तरह की चीजें यहाँ बिकती है, जो कि नगर पंचायत के जो भी हमारे बच्चे हैं जो कॉलोनियों में रहते हैं वो भी नशे में धुत हो रहे हैं, जो शायद ब्राउन शुगर भी ले रहे हैं। तो स्वच्छ अभियान में ये भी आता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये हमारे क्षेत्र से बंद हो? देखिए, ये बेहद ही गंभीर सवाल है और चिंताजनक सवाल है। लेकिन जब से हमारे नवपदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर जी आए हैं यहाँ सूरजपुर जिले में, तब से लगातार, अभी परसों यहाँ कार्रवाई की गई है जहां स्थानीय युवा के पास से 67 नग नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए। नशे पे लगातार प्रहार हो रहा है, लेकिन पुलिस के सहयोग के लिए, आपने सही कहा, छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन लोग जो है वो बताना नहीं चाहते हैं कि नशा मिल कहाँ रहा है, कैसे उपलब्ध हो रहा है। छोटे मासूम आज मौत की गिरफ्त की ओर जा रहे हैं इस नशे की वजह से। तो आने वाले समय में अवसर मिलता है हमें, तो जो बच्चे, जो परिवार आज नशे के कारण बिखर रहे हैं, कई बच्चों की शिकायत आती है कि वो घर के गहने जेवर आभूषण बेचकर नशा कर रहे हैं। यह बेहद ही समाज के लिए घातक है, युवा पीढ़ी के लिए घातक है। इसके लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे और क्षेत्र को नशा मुक्त जरूर बनाएंगे, हमारे जो वर्तमान पुलिस अधीक्षक है उनके सहयोग से। सर, हमारे जरी नगर पंचायत में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ का मामला उठा है घोटाले को लेकर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये 2.5 करोड़ के घोटाले का जो मामला उठा है वर्ष 2021-22 का मामला है। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और घोटाला, इतना बड़ा घोटाला 2.5 करोड़ का, कहीं ना कहीं नगर वासियों के सपनों को चकनाचूर करता है। वो 2.5 करोड़ जनहित में लगाए जाते तो जरही की थोड़ी सी तस्वीर बदल सकती थी। बेरोजगारी को दूर करने के लिए उस 2.5 करोड़ की योजना बनाई जाती तो शायद बहुत सारे घरों में चूल्हे जल जाते। किंतु यहां जो घोटाला हुआ अभी तक, उसकी जांच कैसी हो रही, इसकी पूरी नजर हम बनाए हुए हैं, और आने वाले समय में ऐसे घोटालों पर हम निश्चित तौर पर बेहद ही सूक्ष्म जांच कराएंगे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी सरकार से करेंगे। मैं बताना चाहूंगा, भगवती चंद्रा जी यदि यहां से जीत हासिल करती हैं तो अपने वादों पर कहां तक निखरती हैं और कहां तक आती हैं, अब ये तो बयां सामने आने के बाद होगा। नमस्कार, मेरा प्रयास कैसा लगा? गुरजीत सिंह की रिपोर्ट।